स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 17 तिथि है, डेट है इसकी 3/9/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। यहाँ दिया हुआ है, प्यारे बच्चों, लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण। बचपन में अभी तक हमने जाना कि लेखिका को बचपन में खाने में क्या क्या पसंद था। चलिए आज हम उनके बचपन की कुछ अन्य बातों को भी जानते हैं। अब तक हमने इस बचपन वाले जो इनका संस्मरण है कृष्णा सोबती लेखिका का, हमने इसमें जाना है लेखिका को बचपन में क्या खाने में क्या पसंद था, वो किस तरह से कैसे क्या खाती थी, कहाँ घूमने जाया करती थी। ओके, अब हम उनके बचपन की कुछ और अन्य बातों को भी जानते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। जाखू का पहाड़ मतलब जाखू एक पहाड़ का नाम है। शाम को, ये शाम की ही किसी उसके बारे में बताया गया है कि शाम को कैसा नज़ारा हुआ करता था। ओके, तो चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। चर्च की घंटियां, जो चर्च होता है उसमें जो घंटी बजती है उसकी आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती थी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। ऐसा लगता था उन घंटियों की आवाज़ सुनकर कि प्रभु यीशु जो हैं, ईसा मसीह, वो स्वयं मतलब खुद आकर ये बात कह रहे हों कि सामने देखो सूर्यास्त हो रहा है। मतलब सूर्यास्त का मतलब होता है सनसेट होना, मतलब सूरज अब डूब रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। गुलाबी और सुनहरी मतलब गुलाबी कलर की, और सुनहरी मतलब गोल्डन तरह की धारियाँ जो हैं नीले आसमान पर फैल रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का शेड आ रहा है आसमान में, जब क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है। जब जब सूरज जो है सनसेट होता है, सूरज अस्त होने का टाइम होता है, तो आसमान में अलग अलग तरह के शेड्स दिखाई देते हैं। कहीं से वो येलो दिखाई देगा, कहीं से पिंक, कहीं से गोल्डन, क्योंकि वो जो उसकी रोशनी होती है वो नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से कलरफुल शेड आसमान में दिखाई देते हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। मुखड़े मतलब क्या होता है? चेहरे। मतलब जो पहाड़ जो अब तक दूर दूर फैले हुए साफ दिखाई दे रहे थे सूरज की रोशनी में, अब वो गहराने लगे, मतलब अब वो धुंधले से होने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे अब वो छुप गए हों। ओके, क्योंकि धीरे धीरे रात होने लगी थी और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। बत्तियां मतलब लाइट्स, जो घरों में लाइट्स जल जाती हैं शाम होने पर, वैसे वाली बत्तियां जो होती हैं लाइट्स को कहा जाता है। तो वो जो थी टिमटिमाने लगी, मतलब सब घरों में लाइट्स जो है दोबारा से शुरू हो गई, मतलब लाइट्स ऑन हो चुकी थी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। रिज पर, ये शिमला रिज के बारे में बात की गई है कि वहाँ की रौनक जो चहल पहल दिखाई देती होगी, और मॉल की दुकानों की चमक, और जो मॉल में दुकानें थीं, जो ये होता है शाम के टाइम में वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके अंदर की लाइटनिंग जो होती है वो शाम को ही नज़र आती है, जिससे वो चमकती हुई, हर दुकान जो है चमकती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि मॉल की दुकानें और रिज पर की रौनक बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। उनके क्या कहने हैं। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट ये एक वहाँ की जगह का नाम है कि भीड़ से उभरता कोलाहल। कोलाहल मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोगों का झुंड या ग्रुप में जैसे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर, और उनकी वजह से जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं शाम में, जैसे कहीं पर कुछ शाम का बाज़ार वगैरह लगता है, शॉपिंग करने की वजह से लोग आते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब हाहाकार सा हो रहा है, इधर से भी आवाज़ें, इधर से भी आवाज़ें। तो इस तरह के बारे में बताया गया है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट ये भी जगह का नाम है कि ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जहाँ पर एक दुकान में, जिसके शोरूम में क्या था, शिमला और कालका, ये जगह के नाम है, ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, उसकी मतलब पटरियाँ भी बनी हुई थी, उन पटरियों के ऊपर छोटे छोटे डिब्बों की ट्रेन थी। ओके, सेम वही मॉडल जो शिमला से कालका जाने वाली ट्रेन का मॉडल होता है, उसी तरह का। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन,
उसमें स्टेशन भी बनाया हुआ था लाल टीन की छत का, और सामने सिग्नल देता खंबा भी, वहाँ पर खंबा भी खड़ा किया गया था उस मॉडल में। मतलब बिल्कुल रियल लगता था, छोटा सा था लेकिन बिल्कुल जैसे शिमला और कालका ट्रेन का जो मॉडल होगा, जो ट्रेन असली में होगी उसका सेम मॉडल था। थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, और वहाँ पर सुरंगें टाइप की भी बनाई गई थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली सदी में मतलब पहले टाइम में सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी जो थी, ट्रेन जो थी, सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन में कौन सी ट्रेन का नाम आता है? शिमला से कालका जाने वाली ट्रेन का। ओके। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते हैं वहाँ पर, कभी कभी उन्हें हवाई जहाज़ मतलब एरोप्लेन्स ये भी देखने को मिलते हैं। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। ओके। ये यहाँ पर दिल्ली के बारे में बताया गया है कि जब भी एरोप्लेन की आवाज़ आती है, अब भी ऐसा ही होता है कि बच्चे जब भी किसी हेलीकॉप्टर की, एरोप्लेन की आवाज़ आती है, बच्चे भागना शुरू कर देते हैं, अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं या छत पे जाते हैं और मतलब शोर मचाते हैं, है ना। उन्हें देखने का एक्साइटमेंट होती है, जैसे उन्हें हेलो करने के लिए, उन्हें बाय बाय कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं। तो इस तरह के बारे में जब भी बच्चे ऐसे ही करते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ऐसा लगता था जैसे एक बहुत भारी भरकम पक्षी जो है, बर्ड जो है वो उड़ रही है पंख फैलाकर, मतलब उसके पंख फैले हुए हैं। ओके। ये देखो वह गायब, देखते ही देखते वो एकदम गायब हो जाता है। ऐसा लगता है ना, अभी तो हम देख रहे थे और एकदम से इतना तेज़, उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती है। ऐसे ही हमें देखने से लगता है कि हमने इधर देखा और वो इधर गायब हो गया। ओके। क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ होती है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि शाम के समय के बारे में बताया गया है कि जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, तो कैसा लगता है और कैसा कैसा नज़ारा दिखाई देता है जब शाम होती है। बाज़ारों की रौनक बताई गई है, और एक ट्रेन के बारे में जो शिमला और कालका ट्रेन है उसके बारे में बताया गया है, और लास्ट में बताया गया है हवाई जहाज़ के बारे में। ओके। तो चलिए देखते हैं इन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आंसर। ऊपर दिए गद्यांश में किस शहर के विषय में बताया गया है? जो हमने ऊपर ये गद्यांश पढ़ा है, इसमें किस शहर के बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया है, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसमें शिमला शहर के बारे में बताया गया है। ओके। क्योंकि शिमला के ही बारे में, लेखिका जो थी शिमला की रहने वाली थी, तो शिमला के ही बारे में ये सारी बातें बताई गई हैं। ओके। तो आप यहाँ लिखेंगे शिमला शहर के बारे में बताया गया है। क्लियर है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, शाम को चर्च की घंटियां बजने पर कैसा लगता था? जब शाम में चर्च में घंटियां बजती थी तो कैसा लगता था? शाम को चर्च की घंटियां बजने पर ऐसा लगता था कि मानो प्रभु यीशु कह रहे हों कि सूर्यास्त हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर ये लाइंस हमने ऊपर गद्यांश जो पढ़ा था उसमें भी पढ़ा है कि शाम को चर्च की घंटियां बजने पर ऐसा लगता था मानो प्रभु यीशु जो हैं वो कह रहे हों कि सूर्यास्त हो रहा है, मतलब सनसेट हो रहा है। इतना खूबसूरत नज़ारा लगता था। इसका प्रश्न नंबर 3 है, कालका शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था? सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ओके। तो ये यहाँ पर ये लाइन आपने लिखनी है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट ये एक जगह का नाम है, के सामने एक दुकान थी जिसके शोरूम में शिमला और कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है। लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी शिमला कालका ट्रेन थी, है ना। क्योंकि इसी के बारे में उन्होंने बताया था कि पिछली सदी में, सदी मीन्स होता है पुराने टाइम में, जो मतलब 1 सेंचुरी पीछे, कि पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियों में सबसे ज़्यादा किसका, कौन सी ट्रेन का नाम आता है? शिमला से कालका जाने वाली ट्रेन का। ओके। ये ट्रेन जो थी सबसे तेज़ चलती थी। ओके। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। अब प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। यह देखो और वह गायब किसके विषय में कहा गया है और क्यों? ये लाइन किसके बारे में बताई गई है? यह देखो और गायब हवाई जहाज़ के बारे में बताया गया है। ओके। हवाई जहाज़ के बारे में बताया गया था ना कि इसे देखते ही देखते वो एकदम गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ होती थी कि देखते ही देखते वह गायब हो जाता था। क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है ना हवाई जहाज़ की, कि हम उसे देखते रहते हैं, वो एकदम से गायब हो जाता है। ओके। तो ये उसके बारे में बताया गया है। गद्यांश में आए सभी अंग्रेज़ी शब्दों को ढूंढकर लिखिए।
अब आपने लिखना है कि इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में कौन कौन से अंग्रेज़ी वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है चर्च, स्कैंडल पॉइंट, सर्वर स्कैंडल पॉइंट, शोरूम, बॉर्डर, सिग्नल। ये वाले वर्ड्स जो हैं ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, अंग्रेज़ी के वर्ड्स हैं जो इस गद्यांश में यूज़ किए गए हैं। तो ठीक है, अब आप इन्हें कॉपी कर लेना। हमारा अगला क्वेश्चन है गतिविधि का। गतिविधि में दिया हुआ था आपके शहर में सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। ओके, तो यह आपका अपना एक्सपीरियंस है कि आप देखें कि सूर्यास्त जिस वक्त सनसेट हो रहा हो उस वक्त कैसा लगता है स्काई जो है। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा है सूर्यास्त के समय आकाश कहीं से पीला, कहीं से नीला, कहीं से नारंगी रंग का दिखाई देता है। ओके, आप अगर चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए स्काई को जिस वक्त सूर्यास्त हो रहा हो, सनसेट हो रहा हो, और चेक करके लिख सकते हैं कि वो किस तरह के शेड उसमें हमें आकाश में, स्काई में दिखाई दे रहे हैं। तो आप उन्हें लिख सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें भी लिख सकते हैं कि कहीं से किसी और कलर का, कहीं से किसी और कलर का दिखाई देता है, क्योंकि सन जो सेट होने लगता है उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से स्काई में उस वक्त सूर्यास्त के समय बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रंगों के, कलर्स के शेड दिखाई देते हैं। तो ठीक है, तो ये आपकी गतिविधि पूरी होती है। यह आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। इसके अंदर यही 6 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है जाखू का पहाड़। जाखू एक पर्वत का नाम है, ऊपर आया था ना जाखू, तो ये एक पहाड़ का नाम है जाखू जो शिमला में है। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी जो है यहाँ पे गतिविधि थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताएं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।